नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आप सभी का दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल करना होगा, जो कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल क्या कहता है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपके घर में लगे मिरर अर्थात शीशे के महत्व के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पुरानी बातें, चिंताएं, हर तरह की नेगेटिविटी, नकारात्मकता को अपने दिलो दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दीजिएगा। इट विल बी मच बेटर फॉर यू। खुद के ऊपर कंसंट्रेट करें, खुद के ऊपर भरोसा करें और किसी के साथ भी रिलेशंस को इस तरीके से मत बिगाड़िएगा या किसी बात को इस तरीके से मत बिगाड़िएगा कि फिर उसे संभालना कठिन हो जाए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा। आज आमला एकादशी है, बहुत बड़ा दिन है आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना करना, उसके साथ साथ में आंवले के वृक्ष की पूजा करना और उसके साथ साथ में आंवले का सेवन करना निश्चित तौर पे आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। तो भूलिएगा मत आज एकादशी का व्रत करना। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कल क्या होगा इसके बारे में सोचकर आज के दिन को खराब मत कीजिए। जो आज है वो ही आपका है, कल का कोई भरोसा नहीं। हाथ में लिए हुए काम खत्म करके ही आगे की प्लानिंग कीजिएगा। दूसरों की बात ध्यान से सुनिए, ठीक से समझिए और उसके पश्चात किसी नतीजे पर पहुंचिए। हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जितने भी आपके पुराने अनुभव हैं, पुरानी जो उपलब्धियां हैं, मैंने फला किया, मैंने ढीका किया, मैंने वो किया, उसके ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। कुछ नया करने की प्लानिंग करिएगा। लापरवाह होने पर आप कोई ऐसा फैसला भी कर सकते हैं जो खुद आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, मनीषा जी हैं अजमेर से, जो कि अपने हस्बैंड राम प्रसाद जी के लिए जानना चाहती हैं। पर पंडित जी, मनीषा जी को राम प्रसाद जी की जन्म की तारीख और जन्म का समय नहीं पता है। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये अपना काम लेने की कोशिश करते हैं तो काम आते हैं, बात होती है लेकिन मिलते नहीं है। पंडित जी, क्या अड़चन है बताइए प्लीज। नाम क्या है बेटा? राम प्रसाद जी। राम प्रसाद। देखिए ऐसा, देखिए बेटा, जहाँ तक बोलते नाम से अगर हम देखते हैं तो आपके हस्बैंड की जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि पे पिछले 7.5 साल से शनि की 7.5 चल रही थी। 7.5 साल की शनि की 7.5 26 जनवरी को खत्म हुई है। निश्चित तौर पे जितना नुकसान पिछले 7.5 साल में आपके पति के जीवन में कार्यक्षेत्र को लेकर हुआ है, आने वाले जो 2 साल हैं, सन 2017-2018, डेट विल बी द मच बेटर पीरियड। निश्चित तौर पे उनको आगे आने वाले समय में कार्य में स्थिरता आएगी। और अगर हमने प्रश्न कुंडली बना रखी, प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो मई जून के पश्चात इनके जीवन में, इनके काम में स्थिरता आती हुई दिख रही। प्रॉफिटेबल काम होंगे। करना सिर्फ सिंपल सा उपाय ये करना है, चूँकि एक तो संभव हो
तो रविवार के दिन इनको भैरव जी महाराज के दर्शन करने हैं, दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे चढ़ाना है। यदि वो कर ले और उससे भी अच्छा जो उपाय है वो वाइट उड़द की दाल के बड़े बनाकर मछलियों को अनासागर झील के अंदर खिला के आइए। कम से कम 7 से 11 रविवार करिए। निश्चित तौर पे जो भी हर्डल्स हैं, जो भी रुकावट हैं काम धंधे को लेकर रिलेटेड, उन सब में आपको सॉल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा। और इफ़ यू वांट बेटर फाइनेंशियल पोजीशन इन योर हाउस, आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर पैसा आए, तो आपका दायित्व यह है कि एक तो पानी के मटके के पास में पितरों के नाम का दीपक अवश्य जलाइए। जब आप खाना बनाती हैं तो अपना मुख पूरब दिशा की तरफ करके खाना बनाइए। निश्चित तौर पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। सरला जी हैं कोटा से, जो कि अपने पुत्र प्रदीप के लिए जानना चाहती हैं। प्रदीप की जन्म की तारीख है 29/1/1986 और उनके जन्म का समय है रात का 11:20 का। सरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। गुरु जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जी बेटा। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी को 1 साल हो गया। 2015 में नवंबर में हुई थी। हाँ। तो उसका स्वास्थ्य थोड़ा मुझे लगता है सही नहीं रहता, और उसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? उसकी पत्नी की भी है तारीख समय? पत्नी का तो पता नहीं है उनको खुद को, लेकिन अच्छा। उनकी तिथि 10 है। अच्छा अच्छा, 92 नवंबर में बताते हैं वो। ठीक है। देखो सरला जी, आपके बेटे प्रदीप की जन्म कुंडली में एक समस्या है। समस्या यह है कि इसके तीसरे भाव में, तृतीय भाव में मंगल शनि की युति बनी हुई है। मंगल और शनि दोनों साथ बैठे, मांगलिक नहीं है लेकिन तृतीय भाव में मंगल और शनि का एक साथ बैठना, शास्त्र ये कहते हैं कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में मंगल शनि की युति बनी हो, एक साथ बैठे हो, ऐसे जातकों को जीवन में या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक परेशानी बनी रहती है। या तो विवाह होता नहीं है, और अगर विवाह हो जाए तो विवाह का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बेटे के जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याएं प्रवेश नहीं करें, उसकी मैरिड लाइफ, उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, तो आप कोटा में योग्य आचार्य से बात कर लीजिएगा। खेजड़ी का पेड़ होता है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष मंगल शनि की शांति करवानी होती है। एक दिन जाप, दूसरे दिन हवन मंगल शनि के। ये मंगलवार या शनिवार के दिन आपको पूजा जरूर करवानी है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, इस बच्चे को राहु की महादशा चल रही है, काल सर्प दोष है। जब समय मिले तो एक बार उज्जैन जब भेजकर इसके काल सर्प दोष की पूजा भी करवा दीजिए। राहु मतलब सांप, सांप कैसा चलता है? टेढ़ा चलता है। उसी तरीके से इसके जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना रहती है। तो एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 7.25 रत्ती का चांदी में रविवार के दिन धारण करवा लीजिए। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। साल में एक बार इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करवाइए, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या और समस्या का समाधान जानना चाहते हैं अगर आप पंडित जी से, तो आप भी हमें हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। पंडित जी, अभी के लिए सीकर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, कृति है। इनके जन्म की तारीख है 25/6/1990 और इनके जन्म का समय है सुबह का 5:45 का। कृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए कृति। राधे कृष्णा पंडित जी। राधे कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैंने आपसे बहुत बार बात करी है, और मेरे जन्म का समय जो है मुझे कंफर्म भी नहीं है कि 5:45 बजे का या 6 बजे का है। ओके। तो मेरा मतलब ये है कि मेरे 4 साल से कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, वो मतलब वो पेंडिंग चलता जा रहा है, उसको कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। किस चीज का केस है? मेरा और मेरे हस्बैंड का, मेरी मैरिड लाइफ, मतलब मैं 5 साल से, मेरे 6 साल मेरी शादी को होने वाले हैं, और 5 साल से मैं अपनी मम्मी के घर पे ही हूँ, और 4 साल की मेरी बच्ची है। तो आप डिवोर्स का केस है या मेंटेनेंस का है? मेंटेनेंस का चल रहा है सर। ओके। देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली में चूंकि जो आपने बताई है 25 जून 1990 सुबह 5:45 या अगर 6 बजे भी हम करते हैं तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है उसके अंदर, कुंडली के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आपकी जन्म कुंडली में, चूँकि शनि आपकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर के अंदर बैठा है, वो भी मृत्यु स्थान का मालिक होकर, अष्टम भाव का मालिक जो शनि है वो सप्तम भाव में आ गया, इसलिए आपके विवाह सुख में कमी होगी। पहले भी आपने हमको बात हुई और हमने कहा है कि आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, शुक्र की जो है वो द्वादश भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि आपके कोर्ट कचहरी से जो रिलेटेड मैटर हैं, इस वर्ष में मई जून के पश्चात का जो समय होगा
वहाँ जाके आपको शुभता प्राप्त होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे आपकी कोर्ट कचहरी के अगर लिहाज से हम बात करें। चूंकि आपके भाग्य स्थान का जो मालिक है शनि, वो आपकी जन्म कुंडली में वक्री होकर बैठा है। जीवन का कोई भी सेक्टर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे कैरियर लाइफ हो, इफ़ यू वांट बेटर लक एंड इफ़ यू हैव बेटर लक, भाग्य यदि अच्छा है या भाग्य आप अच्छा कर लें, तभी जाके जीवन के हर सेक्टर में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो तुरंत प्रभाव से एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में होली के पश्चात में आपको धारण करना है। होली के पश्चात में मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण करना है। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। दूसरा, एक बगलामुखी मंत्र आता है, वो बगलामुखी मंत्र आप सर्च कर लीजिएगा और उसका उच्चारण भी मैं आपको आगे बता दूंगा जब आप कभी कॉल करेंगे। तो एक बार आप मंत्र सामने रख लीजिएगा ताकि मुझे उच्चारण समझाने में आपको आसानी रहेगी। नियमित रूप से बगलामुखी मंत्र का जाप कीजिए। कोर्ट कचहरी के अंदर आपको 100% नहीं 200% आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए। कर्क राशि की बात करते हैं जो हमारे दर्शक हैं। आज आपका जो हार्डवर्क है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएगा और आज आप जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखिएगा और ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे दूसरों के साथ किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है, झंझट में नहीं पड़ना है, झगड़े में नहीं पड़ना है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज मन में एक साथ कई तरह की बातें चल सकती हैं। खुद को यदि आप कंट्रोल में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे, तो आज के दिन को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। समय मत गवाइएगा, दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिलेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आज आपको जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर आत्मचिंतन करना होगा या देखना होगा कि आपके लक्ष्य क्या हैं और आप कर क्या रहे हैं। अब पैसा कमाने में किसी भी तरह का शॉर्टकट आज आपको काम में नहीं लेना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। आज के दिन की सफलता के लिए जरूरतमंद को दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।